solving the problem of the day on Geek for Geeks. As you can see, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा मैंने, एंड जावा एंड पाइथन बोथ, तो दोनों सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे. एंड लेट्स सी, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन वी विल सी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, और उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग. तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मर्ज टू लिंक्ड लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर. तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है, हमारे पास दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, उसको हम लोग को क्या करना है, मर्ज करना है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड गाइस शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन में हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट दिया हुआ है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिया हुआ है, और टास्क हमारा ये है कि उनको मर्ज करना है. ठीक है, उनको मर्ज करना है, ऐसे मर्ज करना है कि वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको मर्ज करना है. ठीक है, तो यहाँ तुम एग्जांपल से भी समझ सकते हो. यहाँ पे तुम्हारे लिस्ट वन में ये था, एंड लिस्ट टू में हमारा ये दिया गया है, एंड आउटपुट हमारा देखो क्या आ रहा है, 4 3 2 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही है. आ, इधर 4 वैल्यू दिया गया है, इधर 3 है, तो हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो 40 20 15 10 5 3 2. सो इस तरह से हम लोग को लाना है. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको यहाँ पे दिया भी गया है कि रेफरेंस लेना है तुमको दोनों लिंक लिस्ट से, और लास्ट में तुमको क्या करना है, मर्ज करके रिटर्न कर देना है. यहाँ से तुम हिंट भी देख सकते हो कि मर्ज द टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट बाय कंपेयरिंग एलिमेंट फ्रॉम एंड एंड लिंकिंग द लार्जर एलिमेंट टू द मर्ज लिस्ट. ठीक है, तो अब तुम ये जो लार्जर एलिमेंट दिया गया है, इसको तुम ऐसे समझो कि ये अपेंड कर रहा है, ये लिस्ट वन में ज़्यादा वैल्यू था, लिस्ट टू में कम वैल्यू था. ठीक है, तो इस चीज़ को ये ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे अपेंड करके एक फाइनल रिजल्ट हम लोग को दे रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इस क्वेश्चन को हम लोग जावा और पाइथन दोनों में सॉल्व किए हैं. तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कैसे किया था हमने. और तुम लोग देखो इस कोड को ध्यान से. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो कंपेयर करेंगे. अब एक बात बताओ, तेरे पास दो लिस्ट है, तो तुम सबसे दोनों को मर्ज करना है, तो तुम सबसे पहला तो ये कंडीशन देखोगे कि मेरा लिस्ट वन और लिस्ट टू एम्प्टी तो नहीं है. अगर तुम्हारे पास लिस्ट वन एम्प्टी है, कोई वैल्यू है ही नहीं उसमें, तो तुम उसको मर्ज कैसे करोगे, मर्ज नहीं कर सकते ना हम लोग, एम्प्टी है तो ये तो पहला हमारा इफ कंडीशन हो गया कि ना तो मेरा लिस्ट वन अगर नल है, या लिस्ट टू अगर हमारा नल है. ठीक है, तो इसको नोड वन नोड टू यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे करके लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर तुम्हारा नोड वन नल हो गया, मतलब इसको लिस्ट ही मान लो, लिस्ट ही है वो, अगर ये तुम्हारा नल हो गया और नोड टू भी नल हो गया, या नोड टू मान लो नल नहीं हुआ, तो भी तुम इसको मर्ज नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तो तुम्हारा खाली है, दूसरे में वैल्यू है, या नहीं तो दोनों खाली है. किसी भी केस में तुम क्या कर सकते हो, उसको मर्ज नहीं कर सकते हो. तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग नल रिटर्न कर देंगे. ये आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा कोई भी लिस्ट खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली अगर होगा तो उसको मर्ज कर ही नहीं पाएंगे ना, वो तो एम्प्टी हो जाएगा. तो ये बोथ कंडीशन में हमारा अगर नल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिटर्न करेंगे नल. हो गया. अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें इनिशियली हम लोग नल को से ये करेंगे, नल वैल्यू डालेंगे, बाद में इसी को हम लोग अपडेट करते जाएंगे. देखो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना, फिर लिस्ट टू के लिए भी अपडेट कर रहे हैं, वेट अ मिनट, लिस्ट टू के लिए भी अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, करंट के अंदर, फिर इस वाले कंडीशन में भी इसको अपडेट कर रहे हैं, और लास्ट में हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं. मतलब इनिशियली एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग नल डालेंगे, बाद में उसी को हम लोग अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी दो लिस्ट दिया गया है, उसको एक करना है, एक और वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर करेंगे हम लोग, और वो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. यही क्वेश्चन कह रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक बना लिए. स्टेप बाय स्टेप समझो. सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंपेयर किए कि मेरा कोई भी लिस्ट, कोई भी डब्बा मेरा खाली नहीं होना चाहिए. अगर खाली है तो उसको नल रिटर्न कर दो डायरेक्टली, क्योंकि खाली है तो अपेंड या मर्ज हम लोग कैसे करेंगे. दूसरा एक बनाएंगे जो हमारा फाइनल आएगा, उसके अंदर हम लोग वैल्यू अपडेट करते जाएंगे बाद में. इनिशियली उसके अंदर क्या कर देंगे, इनिशियलाइज उसको नल करके कर देंगे. अब चेक करेंगे, अगर मेरा
नोड वन मतलब लिस्ट वन नॉट इक्वल टू नल है, यानी नल नहीं है, और नोड टू भी मेरा नल नहीं है, मतलब दोनों लिस्ट मेरा खाली नहीं है, दोनों लिस्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है। अगर ऐसा है तो अगर मेरा नोड वन नल के इक्वल होता है तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, टेम्प करके एक बना लिए, नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, और उसमें नोड टू के डेटा को डाल दिए। ठीक है, नोड टू के सेम नोड वन के साथ भी करेंगे आगे, या तुम उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर नोड वन भी कर सकते हो, उसके डेटा को डालोगे। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हो। जो तुम्हारा लिस्ट वन के अंदर ये वैल्यू है ना, इसको तुम क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेस करके ही हम लोग करेंगे ना, एक्सेस करके उसको मर्ज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मर्ज करने के लिए एक्सेस तो करना ही होगा, तो सबसे पहले तुम एक्सेस किए। अब एक्सेस करने के बाद जो तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हो टेम्प करके, इसके अंदर तुम नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट का यूज़ करोगे, और डॉट नेक्स्ट का यूज़ तुम यहाँ भी देख सकते हो, इन लोगों ने भी करा है ऊपर में। तो डॉट नेक्स्ट का यूज़ करके क्या करोगे, उसके अंदर तुम अपने करंट जो तुम बनाए हो ऊपर में जिसको नल किए हो, उसको अंदर में स्टोर करा दोगे। ठीक है, अब बेसिकली तुम क्या करोगे, वापस से करंट को लाओगे और उसके इक्वल टू क्या, उसके अंदर टेम्प को स्टोर करा दोगे। अब टेम्प के अंदर कौन सा वैल्यू आ रहा है, टेम्प के अंदर यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा था, टेम्प के अंदर इस जगह पे टेम्प के अंदर क्या है, करंट है, करंट का वैल्यू अभी क्या है, नल है, तो आ गया। अब करंट के वैल्यू को अपडेट कर देंगे टेम्प के साथ, हो गया इतना मेरा काम। अब जो इसके डेटा को एक्सेस किए हैं वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। अब सेम, अब नोड वन की तरफ बढ़ेंगे, तो नोड टू डॉट नेक्स्ट का यूज करके हम लोग क्या किए, दूसरे कंडीशन पे आ गए। ठीक है, दूसरे, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा नोड वन नल है तब नोड टू के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर मेरा नोड टू नल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नोड टू के डेटा को एक्सेस कर लिए हैं, इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम चीज़ करेंगे नोड वन के डेटा के साथ। सबसे पहले उसके डेटा को एक्सेस करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट जो दिया गया है उसको एक्सेस करेंगे, उसके उसको फिर क्या करेंगे, टेम डॉट नेक्स्ट के अंदर करंट को सेव कराएंगे, फिर करंट के अंदर वापस नोड वन के डेटा को सेव करा देंगे। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब ये कंडीशन चेक करेंगे कि मेरा जो नोड वन, मेरा जो लिस्ट वन है, वो ग्रेटर, लिस्ट वन का डेटा जो है वो ग्रेटर देन है अगर लिस्ट टू के डेटा के साथ। ठीक है, अगर इस कंडीशन में जो मेरा वहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था एग्जाम्पल में, कि नोड लिस्ट वन बड़ा था लिस्ट टू छोटा था, वैसा कोई केस आता है अगर, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस से एक टेम्प करके बना रहे हैं, ये वाला लोकल हो गया, तो ये इसका स्कोप, इस वाले का स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही है, इस एलसिफ के अंदर ही है। तो ये दूसरे वाले एलसिफ में वापस से बनाएंगे, नोड टू के डेटा को एक्सेस करके हम लोग करेंट करके सेम चीज़ हम लोग वापस से रिपीट करेंगे इस कंडीशन के लिए भी। और अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये होना चाहिए कि नोड टू का डेटा जो है नोड वन के डेटा से बड़ा हुआ तो। अब ये वाले कंडीशन में हम लोग क्या किए, नोड वन का डेटा नोड टू के डेटा से अगर ग्रेटर देन है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नोड टू का डेटा नोड वन के डेटा से अगर ग्रेटर देन है तो उसको हम लोग एल्स वाले में डाल देंगे। जो बचा हुआ कंडीशन रहा वो एल्स वाले में आ गया। यहाँ पे भी सेम चीज़ की है हम लोग, यहाँ पे नोड टू के डेटा को एक्सेस किए थे, यहाँ पे नोड वन के डेटा को एक्सेस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सिमिलरली ये वाला स्टेप को वापस से रिपीट करके बाद बाकी नोड वन को हम लोग क्या करेंगे, नोड वन डॉट नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। और लास्ट में हम लोग जो हर, ये हमारा क्या हो गया, हम लोग हर किसी को किस में अपडेट किए जा रहे हैं, करंट वाले में, जो ये यहाँ पे हम लोग बनाए थे इनिशियली, इसके अंदर क्या डाले थे, नल। तो इसी करंट वाले को लास्ट में क्या करना है, हम लोग को रिटर्न करा देना। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली अगर तुम लॉजिक समझ रहे हो तो सेम ही चीज़ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिमिलरली एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बस कंडीशन चेंज हो रहा है। तो कंडीशन तुमको ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारे पास अगर दो सॉर्टेड लिस्ट दिया हो गया है तो उसमें कौन कौन सा कंडीशन तुमको चेक करना है। तो बेसिकली तुम कंडीशन चेक करोगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ वहाँ, काम वहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर तुम ओवरव्यू करो तो सबसे पहले तुम क्या किए, लिंक लिस्ट दोनों जो बोथ तुम्हारा लिंक लिस्ट था नोड वन नोड टू, उसको तुम एक्सेस किए। एक्सेस करने के बाद तुम एक कंडीशन तो ये चेक किए कि तुम्हारा लिस्ट वन लेस देन तो नहीं है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं है लिस्ट टू के। अगर है तो उसमें तुम क्या करोगे, अपडेट कर दोगे बाद में, यहाँ जैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, इसके अंदर करंट के अंदर डाल के फाइनली अपडेट कर दे रहे हैं।
फिर दूसरा कंडीशन तुम वही चेक करोगे, तुम्हारा लिस्ट टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है, वो है तो तुम वापस से अपडेट कर दोगे। अब जो बचा कुचा नोड है, बचा कुचा रिमेनिंग वैल्यू रहा, उसको अपेंड करके हम लोग लास्ट में क्या किए, उसको फाइनल मर्ज लिस्ट को रिटर्न करा दिए, जो फाइनल किसके अंदर स्टोर हो रहा है, करंट के अंदर। तो इस कोड को तुम अगर वापस से रन करके देखो तो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को एक बार हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं, रन करा के। So let's see, compile and run, and then we will also see the code in Python, and compare to Java, number of lines of code क्या है Python में, कम है obviously। So हमारा expected output क्या आ रहा है, जो हमारा output है वो expected output के equal हो रहा है। So hope so all the test cases will be pass, it will take some time, but let's see, out of 1120 test cases, ओके, नाउ विल सी इन पाइथन। अब तुम पाइथन में अगर तुम देखोगे तो ये कोड छोटा सा तुमको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं, एक वेरिएबल जो वहाँ पे नल इनिशियलाइज किए थे, यहाँ पे एक एम्प्टी एरे इनिशियलाइज किया है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ के अंदर ये हमारा फाइनल लिस्ट वन को भी भर देंगे, लिस्ट टू को भी भर देंगे। कैसे करके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दोनों को किस ऑर्डर में भरेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू किए हुए, मतलब उल्टा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और लास्ट में उसी को क्या कराएं, रिटर्न कराएं। सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ पे नोड वन नोड टू की जगह H1 H2 है, H1 के डेटा को यहाँ एक्सेस किए, ठीक है, एक्सेस करके अपेंड कर दिए। अपेंड किस में किए, वैल में, जो यहाँ पे बनाए थे खाली, जिसको एम्प्टी एरे जो बनाए थे उसके अंदर उसको डाल दिए। सेम चीज़ हम H2 के डेटा को भी एक्सेस किए, फिर उसको किसके अंदर अपेंड कर रहे हैं, इसी वाले एरे के अंदर अपेंड कर रहे हैं। और लास्ट में जो हमारा फाइनल, जो इस वाले एरे के अंदर दोनों को अपेंड किए हैं इस वाले वेरिएबल में वैल करके, इसके अंदर हम लोग क्या किया, फाइनली इसको सॉर्ट कराएं, किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराएं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा के, मतलब इधर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करके, हम लोग क्या किए लास्ट में, नोड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करा दिए। अब तुम देखोगे यहाँ पे इसके इंडेक्स को, जब तुम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कराओगे तो इसके जीरोथ इंडेक्स को सबसे पहले एक्सेस किया, फिर टेम्प के अंदर पूरे नोड को, ये वाला नोड अलग है, ठीक है, ये वाला नोड यहाँ पे वेरिएबल हम लोग बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या किए हैं, टेम्प को करा के फिर हम लोग उसको आइट्रेट किए हैं। आइट्रेट किसको किए हैं, हमारे फाइनल एरे को, जिसके अंदर दोनों लिस्ट हमारा डाला हुआ है, उसको आइट्रेट किए। आइट्रेट करने के बाद हम लोग उसके इंडेक्स को एक्सेस करके टेम्प डॉट नेक्स्ट करके हम लोग आगे बढ़ते गए, लास्ट में नोट डॉट नेक्स्ट को क्या किए, लास्ट में रिटर्न करा दिए। सो लॉजिक आर सेम, दोनों में वही चीज़ हो रहा है। हम लोग पहले तो एक एम्प्टी एरे और एक वेरिएबल, इधर भी हम लोग एक वेरिएबल बना के उसको नल इनिशियलाइज कराए थे स्टार्टिंग में, दिस। और इधर भी हम लोग वही किए हैं, एक एम्प्टी एरे को इनिशियलाइज कराए हैं और उसके अंदर हम लोग अपना डेटा को अपेंड करते गए, एंड लास्ट में उसको रिवर्स करके, मतलब आइट्रेट किए हैं, और रिवर्स किए हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करके हमारा आउटपुट आ गया। So hope so you understand this video, and if there is something that you are still not understanding, just ping me in the comment section. I will be reading every comment. So let's meet in another video, and happy learning guys. Bye bye.